हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। तो आज हम आ गए हैं डे 4 और डे 4 में हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या है? यहाँ पर पार्टनर्स अपने रेशियो को बदल लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये चैप्टर वैसे तो बहुत कम एमसीक्यूज इससे आते हैं, एक से दो ही एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं, बट फिर भी कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, काफी क्वेश्चंस इसमें निकल कर आते हैं। तो यहां पर मैं इसके लिए डे 4 डे 5 अलॉट करके रखा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक डे 4 में और 81 से क्वेश्चन नंबर 100 तक डे 5 में। हम पहले थोड़ा इजी मोड वाले क्वेश्चंस करेंगे इन डे 4, देन एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे इन डे 5 एंड ऑलरेडी हमने डे 1 से लेकर डे 3 दैट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स एंड गुडविल खत्म कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लेना। एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम डे 4, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो लेट्स बिगिन विद डे 4। डे 4 में हम करने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनर्स अपने रेशियो को बदल लेते हैं, ये भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट होता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 61 है, लिखा है निखिल अरुण मानसी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 4:3:3 में। ये उनका ओल्ड रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25 उन्होंने डिसाइड किया अब शेयर करेंगे 5:3:2। ये उनका न्यू रेशियो कहलाएगा। ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानसी का गेन या सेक्रीफाइस बताना है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर और मैं आपको एक बात बताता हूं जो पूरे चैप्टर में काम आएगा। हमें गेन सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना है या न्यू माइनस ओल्ड करना है। दोनों में से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर ओल्ड माइनस न्यू करते हैं एंड हमारा पॉजिटिव वैल्यू आता है तो ये सैक्रिफाइस बताता है, एंड अगर हमारा नेगेटिव वैल्यू आता है तो ये गेन बताता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ओल्ड ग्रेटर रहा होगा तभी ये पॉजिटिव आया, इसलिए सैक्रिफाइस कहलाएगा। पहले से रेशियो कम हो गया और यहां पर नेगेटिव आ गया तो वो गेन हो गया। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला गेन बताएगा एंड नेगेटिव अगर रहेगा तो वो सैक्रिफाइस बताएगा। तो आपको पूरे चैप्टर में ये काम आएगा। तो यहां पर मानसी का गेन सेक्रीफाइस पूछ रहा है, तो हम मानसी का निकाल लेते हैं। पहले था 3/10, अभी बदल कर हो गया 1/10, तो 2/10 सॉरी, तो 1/10 आ गया, पॉजिटिव आया, मतलब सेक्रीफाइस है। ठीक, तो आप न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू भी कर सकते हैं, कोई रूल नहीं होता कि यही करना है, ये आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं। बट आपको ये समझ में आना चाहिए वो सेक्रीफाइस है या गेन है। तो इसका सेक्रीफाइस आ रहा है तो आंसर विल बी सी, सेक्रीफाइस 1/10। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मीशा सरिता ईशा पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये उनका ओल्ड रेशियो है और 1 अप्रैल 25 से उन्होंने डिसाइड किया कि अब शेयर करेंगे इक्वली, तो ये उनका न्यू है। ठीक, ओल्ड और न्यू पता लग गया। गेन और सेक्रीफाइस निकालना है बाय द पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। पीएसआर में उनका गेन आ रहा है या सेक्रीफाइस आ रहा है, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले पार्टनर का ले लेते हैं, मीशा का। मीशा का हो जाएगा, पहले था 3/6, अभी 1/3, तो एलसीएम 6 है, 3 - 2 1/6 आ रहा है, दैट इज सेक्रीफाइस। तो मीशा का सेक्रीफाइस पहले में दिया है और सी में दिया है। ठीक, बी में गेन दिया है और यहां पर 1/3 दिया है, तो ए या सी में से हो सकता है। अगला पार्टनर सरिता का निकाल कर देख लेते हैं। सरिता का पहले था 2/6 - 1/3, दोनों वैल्यू सेम होता है, 2/6 1/3 ही होता है, तो ये 0 हो गया। तो मतलब सरिता का चेंज नहीं हो रहा, जो शेयर पहले था अभी भी वही है, तो इसका मतलब आंसर ए होना चाहिए, मीशा का सेक्रीफाइस और ईशा का गेन। ठीक, सी नहीं हो सकता, सिर्फ मीशा और ईशा आएगा।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। लिखा हुआ है प्रीत एंड सरल पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो ही पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 1:1 है। ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू किया जा रहा है 1 लाख। 1 लाख रुपीज वैल्यू हो रहा है गुडविल का। जर्नल एंट्री बताना है हमको फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आपको पता होगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट जब करते हैं तो हम गेन टू सेक्रीफाइस करते हैं। क्या करते हैं? गेन टू सेक्रीफाइस। जो गेन करता है वो पैसा देता है सेक्रीफाइस करने वाले को, तो गेन टू सेक्रीफाइस करते हैं। तो यहां किसी भी एक पार्टनर का निकाल लो। प्रीत का निकाल लेते हैं। प्रीत का यहां पर पहले था 3/5 माइनस 1/2, तो एलसीएम 10 आ रहा है। 6 माइनस 5 1/10 आ रहा है, डेट इज सेक्रीफाइस। तो प्रीत सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कहां कहां सेक्रीफाइस कर रहा है? एक बी में कर रहा है और एक डी में कर रहा है। अब यहां पर वैल्यू भी देखना पड़ेगा। गुडविल का वैल्यू 1 लाख रुपए है, गुडविल का वैल्यू 1 लाख रुपए है, और वो सेक्रीफाइस 1/10 से कर रहा है, तो 10,000 होना चाहिए। जर्नल एंट्री में 10,000 होना चाहिए। तो आंसर डी होगा। सरल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीत कैपिटल अकाउंट। प्रीत का सेक्रीफाइस आ रहा है इसलिए क्रेडिट में, और सरल गेन हो रहा होगा तो उसका डेबिट में चले गया। सरल टू प्रीत 10,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग रेशियो। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उस टाइम में रिजर्व को आप कौन से रेशियो में बांटते हैं? हर चीज, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस हो, पुराना गुडविल हो, सब कुछ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या लॉस है तो राइट ऑफ करेंगे। ठीक, तो ओल्ड रेशियो में करते हैं, बट कभी कभी पार्टनर चाहते हैं कि वो इन वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट ना करें एंड सेम वैल्यू को शो करें बैलेंस शीट में। तो उस केस में हम सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन लॉस है या गेन है। तो यहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अगर कुछ भी नहीं बताया है तो रिजर्व्स को ट्रांसफर ओल्ड पीएसआर में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिक, इंदर, ललित पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे 2:3:4। पहले था 4:3:2, अब बदल करके 2:3:4 रख रहे हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू किया गया है। फिर से गुडविल का क्वेश्चन है 180। नेसेसरी एंट्री टू शो द इफेक्ट विल बी, व्हाट विल बी द इफेक्ट? तो हम सिर्फ एक पार्टनर का किसी का निकाल कर देख लेते हैं। पहले ही पार्टनर का निकाल कर देख लो। कार्तिक पहले था 4/9 और अभी बदलकर हो गया 2/9, तो 2/9 उसका सेक्रीफाइस है। गुडविल की वैल्यू 180 है, उसमें उसका सेक्रीफाइस अप्लाई करेंगे 2/9, तो इट्स 40,000। तो कार्तिक क्रेडिट होगा 40,000 से। तो यहां पर कार्तिक क्रेडिट हो रहा है 40,000 से, यहां पर और कहीं नहीं हो रहा, तो आंसर ए होगा। और आपको निकाल कर देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही में आंसर मिल गया। टू कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट 40,000। ठीक, हमने सेक्रीफाइस निकाला पहले पार्टनर का, एंड जितना सेक्रीफाइस आया उसको गुडविल में अप्लाई कर दिए, तो यहां पर 40,000 क्रेडिट हो रहा है कार्तिक के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 66। निधि, प्रणव एंड ईशु पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। 5:4:1 में उनका शेयर है और वो शेयर बदलकर 4:1:5 रख रहे हैं। ऑन दैट डेट देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4 lakhs इन पीएनएल। आपको पता है डेबिट बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है, लॉस का बैलेंस होता है। नेगेटिव बैलेंस शो करता है लॉस है। ठीक, ये एसेट साइड दिखाई दे रहा होता है। नेसेसरी जर्नल एंट्री टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अब देखो यहां पर एसेट साइड में, हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है, जिसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, नेगेटिव है। ठीक, तो अगर चेंज इन पीएसआर है और पार्टनर इसको राइट ऑफ नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में।
तो पार्टनर, तीनों पार्टनर को डेबिट कर देंगे, निधि, प्रणव, ईशु को, और क्रेडिट किसको करेंगे? पीएनएल को। ठीक, क्रेडिट किसको करेंगे? पीएनएल। तो सिर्फ एक ही में दिखाई दे रहा है, आप चेक कर लीजिए, इस 4 लाख को डिवाइड करके देखिए 541 में, तो आपको 2 लाख 160 और 40 दिख रहा है। तो आंसर सी है, आंसर सी है हमारा। कौन सा? निधि डेबिट, प्रणव डेबिट, इशू डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो। क्वेश्चन नंबर 67, डीईएफ पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 532 और बदलकर उन्होंने रेशियो रख लिया 235। देयर एग्जिस्टेड अ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमारे बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है कितने का? 90,000 ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर। पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। यस, अब आया ये नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट आया, हमें जनरल रिजर्व बांटने से मना कर दिया गया। तो ध्यान रखना, इस केस में प्रॉफिट या रिजर्व, प्रॉफिट या रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और यहां गलतियां होने के चांस होते हैं, तो ध्यान से। प्रॉफिट या रिजर्व हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में करते हैं। ठीक, जब भी पार्टनर मना कर दे कि जनरल रिजर्व या पीएल या कुछ और हम चेंज नहीं करना चाहते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। एंड कैपिटल अकाउंट से जो एडजस्ट किया जाता है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में किया जाता है प्रॉफिट रिजर्व के केस में, और लॉस के केस में ये अपोजिट हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाता है। तो यहां पर जनरल रिजर्व की बात हो रही है, तो ये पहला वाला अप्लाई होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो यहां पर मैं डी का शेयर निकाल लेता हूं। डी का शेयर 5/10 था, बदलकर 2/10 हो गया, दैट इज 3/10। हमारा रिजर्व कितने का है? रिजर्व 90,000 का है। 90,000 में अप्लाई कर दो 3/10, तो 27,000 आ रहा है। डी का क्या आ रहा है बच्चे? डी का सैक्रिफाइस आ रहा है, तो डी क्रेडिट होगा 27,000 से। तो आप देखो जरा, डी कहां क्रेडिट हो रहा है? 27 सिर्फ सी में हो रहा है, तो आंसर सी है। ठीक, नो कंफ्यूजन एट ऑल, आंसर डायरेक्ट आ गया सी। डी क्रेडिट हो रहा है 27,000 से। आप निकाल कर देखना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। बीच वाले पार्टनर का सेम है ई, तो ई नहीं आएगा। एफ सेम अमाउंट से डेबिट हो रहा है, एफ टू डी 27,000, करेक्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है मनु, सोनू एंड राहुल पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल उन्होंने डिसाइड किया कि अब शेयर करेंगे 3:1। बैलेंस शीट में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है 84,000 का, और उसके अगेंस्ट क्लेम भी है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन है 75,000 का। तो आपको जर्नल एंट्री बताना है। हमारे पास जन WCR में पैसा 84,000 है एंड उसका क्लेम आया 75,000, तो अभी भी 9,000 रुपीज रिजर्व में बचा है। दिस 9,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR। ठीक, ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री विल बी WCR डेबिट 84,000 टू क्लेम, क्लेम आ जाएगा 75,000 टू पार्टनर्स का नाम मनु, सोनू एंड राहुल। ठीक, ये आ जाएगा 9,000 इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, दैट इज 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो आप देख लो कौन सा आंसर आपको दिखाई दे रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहला ही आंसर दिख रहा है, ए दिख रहा है। ए में ओल्ड रेशियो में बांटा हुआ है। बी भी वैसे ही दिख रहा है, लेकिन बी में ओल्ड रेशियो में नहीं बांटा है, ये चेंज हो गया, ये शायद न्यू रेशियो 3:1 में बांट दिया है। तो आंसर ए होगा। ठीक, हमें ओल्ड रेशियो में बांटना है 9,000 रिमेनिंग को। क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहे हैं नीवा, नमन और नित्यम पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में। नीवा एंड नमन ईच गिव 1/9 फ्रॉम देयर शेयर टू नित्यम ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब यहां पर
पीएसआर बदल रहे हैं पार्टनर्स, और नीवा और नमन ने 1/9 अपने में से निकालकर नित्यम को दे दिया। ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म द न्यू पीएसआर मांग रहा है आपसे, तो नीवा का न्यू पीएसआर विल बी, पहले था उसका 4/9, उसमें से उसने 1/9 निकाल दिया तो 3/9। क्या पहले से ही आंसर पता लग जाएगा? देखो जरा, आंसर ए होगा या डी होगा। ठीक, फिर दूसरे का भी निकाल देते हैं। नमन का था पहले 3/9, उसमें से 1/9 उसने दे दिया तो बचा 2/9। अब 2 किस में दिख रहा है? ये, तो आंसर डी होना चाहिए। ठीक, आपके लिए मैं नित्यम का भी निकाल कर दिखा देता हूं। नित्यम को शेयर मिल रहा है, पहले 2/9 प्लस 1/9 उसको नीवा से मिला, 1/9 उसको नमन से मिला, तो 4/9 टोटल आ रहा है। देखो आंसर आ गया 324। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है दीपा, एल्टन एंड फ्रैंक पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1, और उन्होंने रेशियो बदल कर लिया 1:2। डेबिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब लॉस है पीएनएल में 50,000 का। ठीक, द पार्टनर्स डिसाइड टू रिटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स पीएनएल अकाउंट को राइट ऑफ नहीं करना चाहते। ठीक, तो आपको लॉस के केस में मैंने बताया कैसे करते हैं, उनके कैपिटल से करेंगे, सैक्रिफाइस टू गेन हो जाएगा। लॉस है इसलिए अपोजिट हो जाएगा, सैक्रिफाइस टू गेन। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री डालकर दिखाना है, तो मैं दीपा पहले पार्टनर का निकाल कर देख लेता हूं। 2/5 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 1/5। ये सैक्रिफाइस आ रहा है, तो डेबिट करेंगे दीपा को, कितने अमाउंट से करेंगे? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। ठीक, तो डेट इज 10,000। दीपा को डेबिट करेंगे 10,000 से, तो दीपा यहां डेबिट है 10,000 से, यहां 5,000 से, यहां क्रेडिट, तो आंसर ए होगा, दीपा डेबिट 10,000। ठीक, एमसीक्यू का यही फायदा है कि एक का भी निकाल लेते हैं, हमें आंसर मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। रिया सुरभि पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 3:2, दो ही पार्टनर हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25 उन्होंने डिसाइड किया इक्वली शेयर करेंगे, दैट इज 1:1। गुडविल दिया हुआ है 3 लाख रुपए, एडजस्टमेंट एंट्री डालकर बताना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। 3/5 माइनस हाफ कर दो, तो 6 माइनस 5/10 इक्वल्स टू 1/10। ठीक, तो ये सैक्रिफाइस आ रहा है, तो क्रेडिट करेंगे रिया को, कितने से करेंगे? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का मल्टीप्लाइड बाई 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1/10, तो 30,000 से क्रेडिट करेंगे रिया। देख लो आंसर, डेबिट सुरभि, क्रेडिट रिया। हाँ, पहले में दिख रहा है। दूसरे में नहीं है, तीसरे में अमाउंट गलत है। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? आंसर ए हो जाएगा। ठीक, दिस इज द आंसर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ XYZ पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। उनका पहले 2:3:1 था, उन्होंने चेंज करके 3:2:1 कर लिया। ठीक, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय। ठीक, अगर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है उसको रिकॉर्ड करना है तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, ये हमें फायदा देगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक, फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन, तो डेबिट करना है पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट रीवैल्यूएशन, क्रेडिट रीवैल्यूएशन, तो सी होना चाहिए आंसर, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में लिखा हुआ है द फर्म ऑफ XYZ ने रिसीव किया कमीशन, रिसीव्ड अ कमीशन 60,000 का ड्यूरिंग द ईयर, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल पार्टनर ने डिसाइड किया कि पीएसआर बदल लेंगे, and it was found that out of the total commission received 12,000 to be treated as advance commission। मतलब फर्म को 60,000 का कमीशन मिला है। ठीक, और इसमें से 12,000 का कमीशन एडवांस माना जाएगा।
एडवांस माना जाएगा, मतलब ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया। क्या हो गया? लाइबिलिटी। ठीक, और इस लाइबिलिटी को अनअर्न्ड कमीशन बोलते हैं, अनअर्न्ड कमीशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द अबव ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए बाई 12,000। तो डेबिट करेंगे 12,000 से, तो आंसर बी है। ठीक, डेबिट 12,000 से। आपको समझ आ गया? 60,000 टोटल कमीशन मिला था, जिसमें से 12,000 नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, तो ये एडवांस कमीशन हमें मिला है जो कि लाइबिलिटी हो गया। ठीक, अनअर्न्ड कमीशन है, लाइबिलिटी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा, मायरा, नीरा पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक, उन्होंने रेशियो बदल लिया 7:5:3। Their balance sheet showed a balance of 45,000 in advertisement suspense। 45,000 in advertisement suspense, तो ये भी लॉस होता है। ठीक, the amount to be debited respectively to the capital accounts of Meera, Myra, Neera for writing of the amount in the advertisement suspense account। इनको कौन से अमाउंट से आप डेबिट करेंगे? तो ओल्ड पीएसआर में डेबिट करना पड़ेगा, ओल्ड पीएसआर मतलब 2:1। तो अमाउंट क्या है? 45,000। 45,000 डिवाइड हो जाएगा 2:1 में। ठीक, तो डिवाइड बाई 5, 9, 18, 18 और 9, 18,000, 18,000, 9,000 होगा। तो आंसर ए है 18, 18, 9। ओल्ड में करेंगे क्योंकि चेंज नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75। एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में। उन्होंने रेशियो बदल लिया 2:3:4 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, कितने का दिया है? 45,000। एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम भी आ रहा है। ठीक, डिटरमाइंड फॉर विच 20 शेयर ऑफ लॉस अमाउंटेड टू ₹5,000। द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वुड बी। ओहो, यहां तो क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है? WCR है 65,000। एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम आया, और उस क्लेम को, सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम मतलब हमको क्लेम नहीं मालूम कितने का आया, उस क्लेम को अप्लाई करने के बाद बी का लॉस हो गया। और लॉस कितने का हो गया? 5,000 रुपए का। बी को कितने का लॉस हो गया? 5,000 रुपए का लॉस हो गया। तो आपको क्लेम अमाउंट बताना है। ये है बढ़िया क्वेश्चन, आपको क्लेम अमाउंट बताना है कि कितना। तो देखो बी का लॉस है 5,000, तो फर्म का लॉस क्या आप निकाल सकते हैं? क्या फर्म का लॉस आप बता सकते हैं कितना होगा? बी का लॉस है 5,000 और उसका शेयर देखो कितना है? 3/9। कितना शेयर है बी का? 3/9 शेयर है बी का। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 9/3। ठीक, तो टोटल लॉस जो आया 15,000 का लॉस है फर्म को। हमारा क्लेम था 65,000 का। ठीक, क्लेम कितने का था? 65,000, सॉरी हमारे पास WCR कितने का था? 65, और 15 का लॉस हो गया, मतलब क्लेम आया होगा 80,000 का। 80,000 का क्लेम है, तभी WCR एडजस्ट होने के बाद 15,000 का लॉस आ गया। तो आंसर 80,000 होना चाहिए, डेट इज डी। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। यहां पर बी का शेयर ऑफ लॉस दिया है 5,000। मैंने पूरे फर्म का लॉस निकाल लिया। कैसे निकाला? उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया 9/3, तो 15,000 फर्म का लॉस आ गया। 65 के WCR को एडजस्ट करने के बाद 15 का लॉस हो गया, मतलब टोटल क्लेम 80 आया होगा, तभी 15 का लॉस होगा फर्म का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या लिखा है? PQR पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। ठीक, 5:3:2 में शेयर कर रहे हैं, और 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया कि शेयर करेंगे डिफरेंट रेशियो में, मतलब न्यू रेशियो मिसिंग है। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अपीयर कर रहा है ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में PNL है का क्या मतलब होता है? मतलब होता है ये लॉस है। ठीक, और ये एंट्री डला हुआ है P डेबिट टू Q2R, मतलब यहां पर लॉस है तो P सेक्रीफाइस रहा होगा। ये दोनों गेन है। ठीक, ये दोनों गेन है। आपको न्यू रेशियो निकालना है।
आपको न्यू रेशियो निकालना है। ठीक, न्यू रेशियो निकालना है तो एक मेथड हो सकता है कि मैं ओल्ड माइनस न्यू करके देख लूं इनमें से। ठीक, इनमें से कोई एक दो को करके देख लूं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कर सकते हैं, नहीं तो एक्चुअल वे में हम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखो जरा, मुझे मालूम है P का क्या आ रहा है, सेक्रीफाइस आ रहा है। ठीक है, तो P को कितने से डेबिट किया गया है, 25। तो 25,000 उसका अमाउंट है और डिवाइड मैं करूंगा पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के वैल्यू से 4 लाख। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो 16 आ रहा है, 1/16। तो ये सेक्रीफाइस है, हमको मालूम है। तो P का अगर न्यू रेशियो निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, 5/10 ओल्ड है, सेक्रीफाइस होने के कारण माइनस करेंगे 1/16, एलसीएम इज 80। ठीक, तो 40 माइनस 5, 35/80 आ रहा है। ठीक, 35/80, क्या 35 कहीं पर दिख रहा है आपको, नहीं, 35/80 तो नहीं है, तो हमें अगले पर जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट Q का आ जाओ, Q का 5000 था, टोटल वैल्यू 4 लाख है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं तो 1/80 आ गया। तो Q का न्यू शेयर जब निकालेंगे तो 3/10 आ जाएगा, प्लस 1/80 करेंगे। क्यों प्लस किए, क्योंकि गेन है तो प्लस करना पड़ेगा। एलसीएम 80 ही रहेगा, 24 प्लस 1, 25/80 आ रहा है। तो पहले वाले का 35 आ गया, दूसरे वाले का 25 आ गया। इसको रिड्यूस करके देखो तो 7/5 आ रहा है, तो मतलब आंसर बी ही होना चाहिए, 7:5:4। ठीक, 754 और कुछ वैल्यू हो नहीं सकता, यही होना चाहिए। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो जैसे मैंने P और Q का निकाला, आप R का भी शेयर R का न्यू शेयर निकाल कर देखिए। 20,000 को डिवाइड कीजिए 4 लाख से तो 1/20 आएगा, 1/20 को प्लस कीजिए 2/10 में, तो देखिए आपको आंसर मिल जाना चाहिए 754। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जॉय सैम टेक्स पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब शेयर करेंगे 2:1:1। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस टैक्स को क्रेडिट करना है, मतलब इनमें से कहां पर टैक्स को क्रेडिट करना पड़ेगा ये आपको बताना है। एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, इफ द फर्म डिसाइड टू कंटिन्यू द अवेलेबल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, मतलब कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले तो टैक्स का गेन सेक्रीफाइस निकालते हैं। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। टैक्स का पहले था 2/10, अब हो गया 1/4। ठीक, तो एलसीएम 20 है, 4 माइनस 5 दैट इज -1/20। माइनस आने का मतलब गेन हो रहा है। ठीक, गेन हो रहा है। ठीक, तो टैक्स का गेन आ रहा है, तो पूछ रहा है कि उसको क्रेडिट कब करेंगे। ठीक, तो दो केस होता है, एक प्रॉफिट का केस होता है जिसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग किया जाता है, और एक लॉस का केस होता है जिसमें सेक्रीफाइस टू गेन किया जाता है। टैक्स यहां गेन आ रहा है और आपको क्रेडिट करना है, मतलब लॉस का केस लेना है। ठीक, लॉस का केस लेना है, तो ध्यान से समझेंगे। मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए यहां पर समझेंगे, जनरल रिजर्व 2 लाख रुपए का है और यहां पर डेबिट बैलेंस दिख रहा है 120। तो आप इसका नेट इफेक्ट देखेंगे तो 80,000 नेट इफेक्ट है। कितना नेट इफेक्ट है, 80,000, और ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर जनरल रिजर्व 2 लाख का, पीएल का क्रेडिट बैलेंस 2.5 लाख का है, यहां भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा, ये भी नहीं हो सकता। डिफर्ड रेवेन्यू 50 का है, प्रॉफिट 80 का है, तो ये नेट अमाउंट 30,000 आ रहा है, लेकिन ये भी प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसमें भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा। आखिरी वाला देखते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू 50 का है, पीएनएल का भी डेबिट बैलेंस है, दोनों मिलाकर 1,30,000, ये प्योरली लॉस है, तो इस केस में सेक्रीफाइस टू गेन होगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए। ठीक, प्योरली लॉस वाला हमको लेना है, क्योंकि उसमें सेक्रीफाइस टू गेन आ जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड इन केस ऑफ, रीवैल्यूएशन को हम कब डेबिट करते हैं, क्या जब वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज कम हो जाता है, नहीं क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यस, रिकॉर्ड ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, यस। तो बोथ ए एंड बी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डेबिट किया जाता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज क्रेडिट किया जाता है। क्यों क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि यहां पर फायदा हो रहा है। इंक्रीज इन द वैल्यू, ये भी फायदा हो रहा है, क्रेडिट, रिकॉर्ड ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज डेबिट। ठीक, तो आंसर सी होना चाहिए। ठीक, आंसर सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। XYZ पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, उन्होंने डिसाइड किया कि अब 3:1 में शेयर करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन अपीयर कर रहा है, appearing in the balance sheet on the date if no information is available for the same will be distribute to the partners in old PSR, distribute to the partners in new PSR, distribute to the partners in capital ratio, कैरी फॉरवर्ड करने बोल रहा है। तो आंसर ए होगा, ओल्ड PSR में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन पर आ गए। फर्म ऑफ XYZ पेड अ रेंट, फर्म ने एक रेंट दिया 80,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25। पार्टनर ने डिसाइड किया कि चेंज करेंगे PSR एंड इट वाज फाउंड दैट आउट ऑफ द टोटल रेंट पेड 20,000 विल बी ट्रीटेड एट एडवांस रेंट। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द अबव ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर रेंट को एडवांस ट्रीट करना है, हमने पे किया, तो ये रेंट प्रीपेड कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होना चाहिए और बैलेंस शीट में ये एसेट में जाना चाहिए। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एकदम सही, शोन एज प्रीपेड रेंट इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। ए होगा आंसर, यही मैंने आपको बताया, आगे भी पढ़ लो। 20,000 डेबिट होगा रीवैल्यूएशन, बिल्कुल नहीं। 20,000 विल बी डेबिटेड, बिल्कुल नहीं। 20,000 क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन और लाइबिलिटी में शो होगा, नहीं। तो पहला आंसर होना चाहिए 20,000 क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन और एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में शो होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 61 से 80 हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में भी मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे अगले क्लास में फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट डे 5।